हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आप सभी को पता है डेली सुबह 11:30 बजे जो है हम लोग करंट अफेयर को कवर करते हैं, जो कि खासकर बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए ये वीडियो बहुत कारगर सिद्ध होने वाली है। तो आप लोग डेली सुबह 11:30 बजे इस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर वही सारे प्रश्न कवर किए जाते हैं जो प्रश्न खासकर परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, आंसर देने का प्रयास करिएगा। उसके बाद जो है हमारे द्वारा आंसर भी बताया जाएगा और एक्सप्लेन भी किया जाएगा। चलिएगा, सबसे पहला प्रश्न कहता है 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया है, ये किसे समर्पित है? अब्दुल हमीद को, अब्दुल कलाम आज़ाद को, मेजर शैतान सिंह को, सुभाष चंद्र बोस को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप लोग आंसर दे सकते हैं। चलिएगा, सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखिएगा, एक क्वेश्चन याद रखना है कि 23 जनवरी को जो है पराक्रम दिवस मनाया जाता है और ये जो है किसे समर्पित है? सुभाष चंद्र बोस को समर्पित है। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस का दोस्तों जन्म कब हुआ था? तो 23 जनवरी, ध्यान रखेंगे, 23 जनवरी 1897 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? उड़ीसा के कटक में जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इसी के उपलक्ष्य में जो है पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर दूसरा बेहद महत्वपूर्ण है। अक्टूबर 2024 में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को सोहराय पेंटिंग भेंट की थी। सोहराय कोबहर पेंटिंग जो है किस राज्य से संबंधित है? अच्छा, पुतिन जो है किस देश के राष्ट्रपति हैं? आपको पता होना चाहिए, रूस के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अच्छा, रूस के राष्ट्रपति पुतिन को जो है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो है ब्रिक्स सम्मेलन में सोहराय कोबहर पेंटिंग जो है दी गई थी। ठीक है, तो ये सोहराय कोबहर पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है, यही आपसे प्रश्न करता है। मध्य प्रदेश से, बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से। एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये जो है आपका झारखंड राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। आपसे प्रश्न ऐसे पूछेगा कि सोहराय कोबहर पेंटिंग जो है किस राज्य से संबंधित है, तब आप क्या कहेंगे? ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका झारखंड। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड महत्वपूर्ण है। भूरीबाई को 2021 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था, वह किस चित्रकला से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर थर्ड, भूरीबाई को 2021 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था, वह जो है किस चित्रकला से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर तीसरा महत्वपूर्ण है। सोहराय पेंटिंग से, मिथिला पेंटिंग से, भील चित्रकला से, कोबहर पेंटिंग से। ध्यान रखिएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भील चित्रकला। ठीक है, भूरीबाई जो है भील चित्रकला से संबंधित है। 2021 में जो है इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अच्छा, भूरीबाई दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो है भील समुदाय की पहली महिला है जिन्होंने कागज और कैनवास पर पेंटिंग की थी। ठीक है, अच्छा, ये कहाँ की हैं भूरीबाई? तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले की। कहाँ की? मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले की हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे। आपसे प्रश्न सीधे ऐसे पूछेगा कि भूरीबाई जो है किस चित्रकला से संबंधित है, तब आप कहेंगे भील चित्रकला से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब मनाई गई है? अभी हमने आपको बताया है कि 23 जनवरी को जो है नेताजी सुभाष चंद्र की जयंती के रूप में मनाया गया है। 23 जनवरी को इनका जन्म जो है 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। भाई एक बार सेशन को आप लोग लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, जो भी दोस्त आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पर, कहता है रिलायंस पावर का सीईओ और कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? नेहा शर्मा को, स्मृति पारक को, नीरज पारक को, अवनी चतुर्वेदी को। चलिएगा, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, रिलायंस पावर का सीईओ और कार्यकारी निदेशक जो है, ध्यान रखिएगा, नीरज पारख को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्वेश्चन नंबर 6।
राष्ट्रगान जन गण मन को जो है 27 दिसंबर 1911 को पहली बार कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। आपसे प्रश्न ऐसे पूछेगा कि जो है राष्ट्रगान को पहली बार कब और कहां पर गाया गया था, तब आप कहेंगे राष्ट्रगान को जो है सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। अब प्रश्न आपसे पूछता है कि संविधान सभा ने 1950 में कब राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। प्रश्न आपसे करता है कि जन गण मन को जो है संविधान सभा ने 1950 में कब राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। 22 जनवरी को, 24 जनवरी को, 25 जनवरी को या 21 जनवरी को। दोस्तों याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा के द्वारा जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ पर सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। कहता है सर्वोच्च रैंकिंग वाले भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं। डी गुकेश, वैशाली रमेश बाबू, अर्जुन एरिगेसी, प्रज्ञानंद यहाँ पर होना चाहिए। बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर जवाब देने का प्रयास कर सकते हैं। आप सभी को पता होगा, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं। सर्वोच्च रैंकिंग वाले भारतीय शतरंज खिलाड़ी जो है कौन बने हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। डी गुकेश, पहला ऑप्शन आपका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर पूछा जाए कि डी गुकेश जो है किस राज्य से हैं और तो आप क्या कहेंगे, तमिलनाडु के चेन्नई से हैं। ठीक है, तमिलनाडु के चेन्नई से बिलोंग करते हैं डी गुकेश। अच्छा, ये जो है किसको हराए थे, अगर आपसे पूछा जाए किस खिलाड़ी को इन्होंने जो है हराया था, तो याद रखिएगा चीनी ग्रैंड मास्टर हैं, उनका नाम क्या है, डिंग लीरेन। क्या नाम है, डिंग लीरेन को जो है इन्होंने हराया था। तो पहला विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। डी गुकेश जो है सर्वोच्च रैंकिंग वाले भारतीय शतरंज खिलाड़ी बने हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 महत्वपूर्ण है। कहता है सुकन्या समृद्धि योजना ने 1 दशक पूरा कर लिया, इसकी शुरुआत जो है कब हुई थी। चलिएगा दोस्तों याद रखें, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो है इस योजना की शुरुआत करी गई थी कब, 22 जनवरी 2015 को। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी सुकन्या योजना की। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना की। अच्छा, सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या है, ये भी आप लोग जान लीजिए। दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना जो है भारत सरकार की एक योजना है। यह जो है योजना बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने और उनके आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। ठीक है, इस योजना के तहत अभिभावक अपनी बेटी के नाम खाता खोल सकते हैं। ठीक है, इस योजना का जो मेन पर्पस है, आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। 22 जनवरी 2015 को जो है इस योजना की शुरुआत करी गई थी मोदी गवर्नमेंट के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। शतरंज विश्व कप 2025 की मेज़बानी जो है कौन देश करेगा, भारत, चीन, रूस, अमेरिका। तो अपना प्यारा भारत, पहला विकल्प आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखें। 2008 में राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत की गई थी, यह प्रतिवर्ष जो है कब मनाया जाता है, बता सकते हैं आप लोग। चलिएगा दोस्तों ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 24 जनवरी को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत जो हुई थी 24 जनवरी 2008 को शुरुआत करी गई थी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। ठीक है। अच्छा, इस दिन को मनाने का मकसद क्या होता है, समाज में बालिकाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। 24 जनवरी को जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। कहता है कौन वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा फार्मा बाजार बन गया है, रूस, चाइना, अमेरिका, भारत। तो अपना प्यारा भारत, आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। वैश्विक स्तर पर जो है तीसरा सबसे बड़ा फार्मा बाजार बन गया है अपना प्यारा भारत। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है विकासशील 8D आप कह सकते हैं, डेवलपमेंट डी यानी D8 कह सकते हैं, आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं शिखर बैठक कहाँ आयोजित हुई, जापान में, मिस्र में, इंडोनेशिया में, इटली में। आप लोग बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर है, तो ध्यान रखिएगा। 8D कह सकते हैं या विकासशील 8 आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं शिखर बैठक का आयोजन जो है मिस्र में किया गया है। ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए।
किसे संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? महत्वपूर्ण है, किसे जो है संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? याद रखिएगा, मदन लोकुर को। ऑप्शन आपका पहला राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 2024 में उत्तर प्रदेश का शीर्ष पर्यटन स्थल कौन बना है? मथुरा, काशी, अयोध्या, चित्रकूट। दोस्तों अयोध्या, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। 2024 में उत्तर प्रदेश का जो शीर्ष पर्यटन स्थल बना है वो है आपका अयोध्या, श्री राम जन्मभूमि। चलिएगा, कहाँ 200 एकड़ में भारत की सबसे बड़ी AICT बनाई जाएगी? बेंगलुरु में, हैदराबाद में, चेन्नई में, मुंबई में। चलिएगा, कहाँ 200 एकड़ में भारत की सबसे बड़ी AICT बनाई जाएगी? हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही कवर किए जाते हैं। अच्छा, यदि आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है। क्लास को वहीं पे शेयर कर दिया जाता है। जो स्टूडेंट नहीं देख पाते हैं, नोटिफिकेशन जिनके पास नहीं पहुंचता है, तो लोग टेलीग्राम से यदि जुड़ जाएंगे तो वहाँ पर जो है उनको बहुत लाभ मिलेगा। आपको जो है PDF नोट्स सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जाएंगी, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा वक्त लगेगा, ठीक है। आइए तो जुड़ जाइए आप लोग। एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? अहमदाबाद में, सूरत में, गोवा में, मुंबई में। एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन जो है कहाँ पर हुआ? तो दोस्तों याद रखिएगा, गोवा में हुआ। अच्छा, कौन से स्टेडियम में हुआ? ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, मनोहर पर्रिकर इंडोर स्टेडियम में जो है इसका आयोजन हुआ है, ठीक है। कब हुआ है? 16 से 19 दिसंबर तक। 16 से 19 दिसंबर तक जो है इसका आयोजन हुआ है। कहाँ पर? गोवा में। किस स्टेडियम में? मनोहर पर्रिकर इंडोर स्टेडियम में। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम कौन से स्थान पर रही है? स्टार लगाएं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर, पांचवें और चौथे। दोस्तों पांचवें स्थान पर रही है वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम। आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कहता है बांग्लार बारी आवास योजना जो है किस राज्य में शुरू की गई है? बांग्लार बारी योजना जो है किस राज्य में शुरू की गई है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी आपका ध्यान रखिएगा। झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा। एक बार प्रयास कर सकते हैं आप लोग। चलिएगा दोस्तों, इस योजना की शुरुआत जो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी के द्वारा किया गया है, बांग्लार बारी आवास योजना। अच्छा, इस योजना का उद्देश्य है ग्रामीण गरीबों को मकान उपलब्ध कराना। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 24वीं बिम्स्टेक बैठक जो है कहाँ पर हुई? मलेशिया में, सिंगापुर में, थाईलैंड में, भूटान में। स्टार लगाएं, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बार आप प्रयास कर सकते हैं जवाब देने के लिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिएगा, 24वीं बिम्स्टेक बैठक जो है कहाँ पर हुई? याद रहे, थाईलैंड में जो है हुई। अच्छा, पूछता है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पूछता है आपसे पेपर में कि बिम्स्टेक का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है, तब आप कहेंगे बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसका मुख्यालय जो है स्थित है बिम्स्टेक का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो है आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस जो है कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया गया है? 18 दिसंबर, 19 दिसंबर, 20 दिसंबर, 17 दिसंबर को। चलिएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस जो है 20 दिसंबर को मनाया जाता है। महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न ही डिस्कस किए जा रहे हैं, इतना आप लोग ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखिएगा, NTPC ने कहाँ परमाणु विद्युत परियोजना स्थापित करने की घोषणा करी है? मध्य प्रदेश में, नई दिल्ली में, उत्तराखंड में, बिहार में। NTPC ने कहाँ परमाणु विद्युत परियोजना स्थापित करने की घोषणा करी है? तो याद रहे, बिहार राज्य में, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पर दोस्तों 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लगभग 21 प्रश्नों को कवर किया है, जो कि आपके बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमने एक्स्ट्रा फैक्ट को भी यहाँ पर डिस्कस किया है, जिसमें ज़रूरत थी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको देने की, ठीक है, जो महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक क्लास में बने रहने के लिए। आप लोग डेली सुबह 11:30 बजे इस क्लास को ज़रूर अटेंड करें। BEd प्रवेश परीक्षा के लिए खासकर ये क्लासेस बहुत कारगर सिद्ध होने वाली हैं। अच्छा, क्लास की टाइमिंग बता दूं, जो नए स्टूडेंट हैं देखिएगा,
11:30 बजे जो है हम लोग कवर करते हैं आपका करंट अफेयर, और 3 बजे जो है आपका कवर करते हैं जीके जीएस, जिसमें 50 प्रश्न होते हैं खासकर बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। और उसके बाद रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी कवर की जाती है, जिसमें हम लोग पूरे 50 प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। और ये लाइव सेशन होता है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप लोग भी जुड़ सकते हैं। जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वे लोग जुड़ जाएं, निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। आप सभी के लिए बहुत बेहतर प्रयास किया जा रहा है, मेहनत किया जा रहा है आप सभी के साथ। तो अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप यदि चैनल पर नए हैं तो जुड़े जरूर और लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।